नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरे देश ने मोदी जी का संबोधन 20-21 मिनट का संबोधन सुन लिया है। मोदी जी के संबोधन से अभी इस देश में भक्त गदगद होते, जयकारे लगाते, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई। मोदी के भाषण से पहले डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ ये एंट्री नहीं हुई है, नरेंद्र मोदी के भाषण, हमारे प्रधानमंत्री के भाषण की ट्रंप ने धज्जियां उड़ा दी। हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में इमोशन फुल था, सवालों का जवाब नील था। सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री ने कहा भाषण में कि दोनों तरफ से डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमारे डीजीएमओ के पास आया और फिर सीज फायर हुआ। इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके कि फिर ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, लेकिन अब ट्रंप ने जो कहा है वो बहुत गंभीर है। जब मोदी जी हमारी संप्रभुता की बात कर रहे थे, पूरे भाषण में डोनाल्ड ट्रंप का एक बार नाम नहीं लिया। पूरे देश में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर के सवाल है, एक बार ट्रंप का नाम नहीं लिया। और ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा है कि मैंने धमकी दिया। धमकी भी अभी बता देता हूं क्या धमकी। हम व्यापार रोक देंगे, ट्रेड रोक देंगे अगर नहीं किया सीज फायर तो। मैंने पाकिस्तान और भारत को बोला है। उसके बाद दोनों तैयार हो गए। ये मैं आपको अभी ट्रंप की जुबानी सुनवा रहा हूं। भाऊ को जोड़िए, कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़िए, फटाफट लाइए। भाऊ, आपने संबोधन सुना होगा मोदी जी का, पूरा इमोशनफुल, जवाब नील। लेकिन इस भाषण के साथ ही जो क्लिप आई अभी डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट, वो बहुत चौंकाने वाली है। इस पूरे भाषण को कहते हैं ना कि शून्य कर देना, शून्य, भाषण को शून्य। ये भाषण इतनी तैयारी के साथ आया था, इस तैयारी में भी बहुत अधूरापन, बहुत कच्चापन था। जवाब जो देश सुनना चाहता था वो कोई जवाब नहीं था। वही बातें जो कर्नल सोफिया कुरैशी, जो व्योमिका सिंह ने कहा, जो डीजीएमओ की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की परिभाषा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, ये हमें पता है। हमें अपने सेना के शौर्य के बारे में प्रधानमंत्री जी से बहुत जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने देखा है अपनी आंख से, हम गवाह हैं और हमें गर्व है। क्या ट्रंप ने कहा, जरा वो सुनिए। आप, आपके होश यकीनन उड़ जाएंगे। आपने अभी नहीं सुना होगा, डायरेक्ट मैं सुनवा रहा हूं। आप सुनिए क्या बोला मोदी के भाषण के बाद। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. रूबियो और वेंस को धन्यवाद। हमने कहा स्टॉप इट, स्टॉप इट। अगर रोक दोगे, सीज फायर करोगे, तो हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बोला तुम्हारे साथ खूब व्यापार करेंगे। और नहीं रोका तो व्यापार बंद कर देंगे, तुम दोनों के साथ ट्रेड बंद कर देंगे। स्टॉप इट। और दोनों मान गए। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने कहा कि फिर हम व्यापार नहीं करेंगे, तुरंत आ गए, तुरंत आ गए। आशीष, हम पहले दिन से कह रहे थे कि व्हाट इज द रोल ऑफ अमेरिका इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका का रोल क्या है?
लाखों लोग मारे जाएंगे। तो क्या इजराइल में इजराइल हमास में लोग मारे नहीं गए? क्या यूक्रेन और रशिया के इसमें लोग मारे नहीं जा रहे? उसे सिर्फ पाकिस्तान और भारत का ही पड़ा हुआ है? इस पे कई एंगल्स है आशीष, जो अब मेरी कई जो एक्सपर्ट्स है, डिफेंस एक्सपर्ट्स, कोई जो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल नाम न बताने के शर्त में कहा कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि F-16 फेल हो रहा था। अमेरिका के लिए ये भी सेटबैक था कि राफेल यदि ज्यादा अच्छा कर गया तो जो कूड़ा कचरा अमेरिका हमको बेचने वाला है, फाइटर प्लेन्स, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हाँ कह के आए थे पिछली मीटिंग में, जिन प्लेनों को एलन मस्क ने कहा था कि ये सब कबड़ा है, ये पायलट को मरवाने वाला काम है, उसका क्या? ये तो व्यापार है। उसने कहा ना कि नोबडी हैज यूज्ड द ट्रेड द वे आई हैव यूज्ड। किसी ने व्यापार का इतना बढ़िया मतलब उपयोग नहीं किया जितना मैं करता हूँ। टेरिफ लगा लगा के मैंने सबको रास्ते पे ला दिया। मैंने सबको बोला कि पाकिस्तान भारत अमेरिका के साथ पॉजिटिव ट्रेड करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, आप नहीं कमाओगे। कई देशों ने आंखें दिखाई, चाइना से लेके सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर ली, अपना रास्ता ढूंढ लिया, और वहां अमेरिका ने घुटने भी टेके। एक सिर्फ देश था जहां अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा था, वो था भारत। उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी हमारे निगोशिएशन चल रहे हैं। तो क्या ये सीज फायर, यदि हम, मेरे भारतीय जवान, मेरी आर्मी, मेरी भारत की आर्मी, जिसके लिए मुझे आज गर्व, इतना गर्व जीवन में है कि आप सोच भी नहीं सकते। विश्व के बेहतरीन आर्मियों में से एक आर्मी भारत की आर्मी है, भारत का सैन्य बल है हमारा, जो पिछले 4 दिनों से हमारे सैन्य बल को यह बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। भारत का सैन्य कभी बताता नहीं है, वो अपना काम करके आता है, बाकी सारा आकलन राजकीय नेतृत्व करता है और लोगों के बीच में जाता है। पहली बार शायद इस राजकीय नेतृत्व के पास हिम्मत नहीं थी सवाल को जवाब देने की, इसलिए बार बार आर्मी को आगे करके ब्रीफिंग करवाया जाता था। यदि हम इतने एडवांटेजेस पोजीशन पे थे, यदि हम विन विन पोजीशन पे थे, तो इस सांप का फन क्यों नहीं कुचला गया? क्यों हम ये गोल्डन चांस खो गए जब हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा वापस मिल सकता था? हम पाकिस्तान का एक टुकड़ा और कर सकते थे, बलूचिस्तान, और पाकिस्तान के औकात दिखा सकते थे। क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम छोड़ के आ गए? उनके डीजी ने फोन किया और आप मान गए। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जब पहला ट्वीट आया अमेरिका के प्रेसिडेंट से कि व्हाट अमेरिका इज डूइंग, आज भी सरकार कोई ऑफिशियल, आज मुझे ये मुझे लगा था कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मसला सिर्फ 2 देशों में, इसमें हम अमेरिका को भी इंटरवेन नहीं करने देंगे, लेकिन गायब। कोई भारत की तरफ से सरकारी वक्तव्य नहीं आ रहे हैं कि हमने ट्रंप को बोल दिया कि वो इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। और ट्रंप कितना एटिस बोल गया, कितना कितना हंसता हुआ बोल गया। उनने भारत को क्या क्या सस्ता समझा है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ यू, इमीडिएटली देखिए। पाकिस्तान तो भीख मंगाए, वो तो जाएगा। ये 140 करोड़ का भारत भीख मंगा नहीं है। यदि भारत का सिलिकॉन वैली से अपना ह्यूमन रिसोर्स वापस आ गया तो अमेरिका कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या बेचता है अमेरिका? ऐसी कौन से प्रोडक्ट है जो अमेरिका नहीं देगा तो हम 2 टाइम की रोटी खाने के लिए मजबूर, हम भीख मांगेंगे? अनाज हम लोगों को देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे हैं, डॉक्टर्स हम पैदा करते हैं, जिनका ट्रीटमेंट अमेरिका में हम भारतीय डॉक्टर करते हैं। क्या चाहिए? हमारे पास यूरोप है, फ्रांस है, हमारे पास पुराना साथी रशिया है। ये रशिया के ही एयर डिफेंस ने हमको S-400 ने पाकिस्तान के सारे मिसाइल को नष्ट करवाया। क्या नहीं है हमारे पास? क्या क्या चाहिए अमेरिका को, अमेरिका से हमको? अमेरिका वो चीज नहीं देंगे तो हम रास्ते पे आएंगे। अमेरिका खुद सारे दुनिया से खरीदता है। अमेरिका का अपना क्या है?
और कितना व्यापार करता है अमेरिका। भारत का माल लेना बंद कर देंगे तो भारत के लोग भूखे मरेंगे, आधे पेट लोग रहेंगे अमेरिका के सामने नतमस्तक। जब भारत स्ट्रगलिंग था, जब भारत परेशानी में था, जब भारत अमेरिका के गेहूं पे डिपेंडेंट था, तब भारत ने आंखें दिखाई अमेरिका को। तब के और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर की क्रांति, सबसे युवा देश। क्या कमी है? कमी है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, कमी है इस देश में एक जबरदस्त कर्तृत्ववान नेतृत्व की। डरपोक नेतृत्व नहीं चाहिए। मुझे लगा कि आज कोई बड़ी बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुल मिला के वही बात कही जो इतने दिनों से ब्रीफिंग में हम सुन रहे थे। प्रधानमंत्री हमको सिंदूर की महिमा ना बताए। हमारा साहित्य सिंदूर की महिमा से भरा हुआ है। हमारी पूजा का परंपराएं, प्रथाएं सिंदूर से भरी हुई है। बंगाल में सिंदूर खेला जाता है, देवी यहां सिंदूर के बगैर नहीं रहती। महिला चाहे पायलट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, शादीशुदा है तो गर्व से मांग भरती है। प्रधानमंत्री को हमने इसलिए नहीं चुना कि वो हमको आके सिंदूर का महत्व बताएं। प्रधानमंत्री ये बताएं कि 26 लोगों के हत्याओं से इतनी बहनों का सिंदूर क्यों उजाड़ गया, वो पाक आतंकी अंदर तक कैसा आया। प्रधानमंत्री ये बात करें। प्रधानमंत्री सिंदूर ना बताए हमको। शायद सिंदूर की कीमत उनसे ज्यादा पूरा भारतवर्ष जानता है। प्रधानमंत्री से हमको अपेक्षा थी ये कि बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, वो कब वापस आएगा। प्रधानमंत्री से अपेक्षा ये थी कि सिंधु जल संधि जो है किसी भी हालत में वापस नहीं होनी चाहिए। गोली का जवाब गोले से देने से, बोलने से नहीं होता, लेकिन वो गोला दगेगा कब। उधर से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा कब, अमेरिका कहेगा तब। सवाल ये है, सवाल, अरे आप इच्छा शक्ति दिखाओ गोली की। मेरे जो भारत का सैन्य है, मेरा गर्व है मुझे, हमारी गोली भी गोला बन के बरसती है दुश्मनों पे। नहीं, लेकिन कब मार खाया भारत ने? जब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, विजय ही पाई है। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ कि पहले अंदर घुस के मारा है। सेना के शौर्य पराक्रम पे तो बात ही नहीं करना है। सवाल ये है, आशीष, मैं यही तो कह रहा हूं मैं। ये सीज फायर क्यों? आज सवाल ये है, यदि सारी बातें आपकी सच माने कि हमने अंदर घुस के मारा, हमने ये एरोड्रम खत्म किया, हमने ये किया, हमने वो किया, उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया, तो फिर कश्मीर हमारा क्यों नहीं? सवाल वो है, किसने बाप का दर्जा दिया उसको, ट्रंप को? क्या इसके पहले अमेरिका नहीं था? क्या अमेरिका भी 2014 के बाद ही जन्म लिया अमेरिका ने? अमेरिका के साथ तो दो हाथ शास्त्री जी ने भी किए। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। जय जवान जय किसान का नारा ही। मुझे शर्म आती है, हम सुन लेते हैं इस बात को कि ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ भी धंधा करूंगा, मैं भारत के साथ भी धंधा करूंगा, खूब करूंगा। तो पाकिस्तान के साथ धंधा करेगा तुम लोग, और अपेक्षा रखते हो हम तुम्हारा साथ दें? जो आतंक बेचता है, आतंक पैदा करता है, पड़ोसियों के यहां निष्पाप लोगों की जानें लेता है, जिसने अमेरिका की नाक कटवा दी, उस ओसामा बिन लादेन को अपने घर में पला देता है,
बलूचिस्तान में लोगों का सारा जितना भी ह्यूमन राइट से सारे वायलेशन होते हैं, उस पाकिस्तान के साथ तुम व्यापार करोगे? फिर तुम आतंक को फंडिंग करोगे, आईएमएफ के बोर्ड में पैसा दिलवाओगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान के आतंक को तुम फंडिंग करो, पाकिस्तान आतंक बन पाएगा, पाकिस्तान आतंकियों से भारत में विद्रोह, भारत में विकास को रोकेगा, नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेगा, अपने नापाक इरादों में एक दो जगह फिर और हमले करेगा, फिर हम जस्ट स्ट्राइक करेंगे और फिर तुम बचाओगे, अब फिर तुम कहोगे कि नहीं अब चुप रहो, अब तुम चुप रहो। ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चले रहेंगे? जब पढ़ रहे थे तो इतिहास में यही पढ़ रहे थे कि आतंकी भेजता है, बड़े हो गए तो आंखों से देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब विश्लेषक कर रहे हैं, विश्लेषक बन के विश्लेषण कर रहे हैं, तो तब भी पाकिस्तानी आतंकी आ रहे हैं। हम मरेंगे, हमारी अगली पीढ़ी आएगी, वो भी यही करेगी। कब तक? सवाल पाकिस्तान के कितने, मैं पिछली बार में मैंने कहा था कि गालवान में जब उनने कहा कि उनने हमारे इतने मारे तो हमने उनके इतने मारे, ये आईपीएल का स्कोर नहीं है। मेरे 5 जवान शहीद हुए, 50 लाख के बराबर है पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी 40-50 मरते, मुझे उसकी तमा नहीं। मेरे यहां एक भी तिरंगे में लपट के आता है, ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज वो 5 शहादत पूछती है, ये क्यों बंद हुआ, सीज फायर क्यों किया? आज पटना में जिसके सुपुर्दे खाक हुआ है, वो तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत का नतीजा था। नहीं बता दिया ट्रंप ने सीज फायर क्यों हुआ है, मोदी जी ने नहीं बताया। आज मोदी जी से देश यही सुनना चाहता था। देश जो आज लाखों मुझे लोग लगता देख रहे है थे, कि अगली बार हमारा बजट कैसा होगा ये ट्रंप साहब बताएंगे। इस देश का बजट कैसा होगा ये ट्रंप साहब बताएंगे। इस देश की विदेश नीति कैसी होगी ये ट्रंप साहब बताएंगे। क्या भारत उपनिवेश बन चुका है अमेरिका का? सवाल ये है। सवाल तो करना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है कि हमने धमकी दी, हम नहीं करेंगे व्यापार, तो फिर हमारी संप्रभुता तो गिरवी रख दिया आपने। उसके व्यापार पे हमारी संप्रभुता होगी, हमारी सॉवरेनिटी उसके ट्रेड पर डिपेंड करेगी, हमारा डिफेंस उसके ट्रेड पर डिपेंड करेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी उसके ट्रेड पर डिपेंड करेगी। तो फिर रख दिया गिरवी। ये इंस्टेंट है, इस पर हम आगे चर्चा और बढ़ाएंगे। चर्चा करनी पड़ेगी आशीष, और ये चर्चा लगातार करनी पड़ेगी। आप भले ही तिरंगा यात्रा लेके लोगों को बताओ कि हमने सिंदूर में क्या पाया है। हमें ये बेचना पड़ेगा कि तुमने सिंदूर ऑपरेशन देके 145 करोड़ देशवासियों के बीच में आधी आबादी जो मेरी महिला बहनें हैं, उनके माथे का सिंदूर तुमने कैसा अमेरिका के पास गिरवी रख दिया। सवाल ये है, हमने मोदी जी को हमारे अभिभावक बना के दिल्ली में बिठाया है। इस देश ने मोदी जी को प्यार दिया, मतदान दिया, सत्ता में बिठाया, तो विकास की गाथा देख के, देश की सार्वभौमता बनी रहे इसके लिए, देश संविधान से चले इसके लिए हमने ये पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी कि देश अमेरिका को बिक जाएगा। ये पावर ऑफ अटर्नी किसी के पास नहीं है आशीष। ये देश किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। ये देश उन 340-230 सांसदों का नहीं है। वो सांसद भी हमारे बीच में से आते हैं और हम चुन के देते हैं, तभी वहां बैठते हैं। तो ये देश 143 करोड़ 140 करोड़ लोगों का देश है। वो भारत उनका है, और वो तय करेंगे भारत क्या करेगा, भारत किसका उपनिवेश बनेगा या नहीं बनेगा। और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के अपनी आजादी पाई हो, जिन्होंने इतने सालों से मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भी अपने धर्म और अपने कल्चर को बनाए रखा हो, ये कूपड़ ट्रंप अब हम पे राज करेगा। और देवानंद के पिक्चर का गाना गाएगा, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, वापस आ गई राजा आ गई राजा।
मजाक समझ के रखा है यार। तो और ये अंग्रेजों गोदी से मीडिया, लड़कर इसको गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। नहीं अमेरिका ये के ट्रम्प राष्ट्रपति का वक्तव्य कोई दिखाने को तैयार नहीं है। आम जनता से वही सारी चीजें छुपाई जा रही है। ये ट्रम्प के इस वक्तव्य को दबा दिया जाएगा कि ये आम जनता सुन ना पाए। हम सुनवा रहे हैं तो हमारा तो होता है पता नहीं, हम सुनवा रहे हैं तो हम कब तक सुनवा पाएंगे। ये यही है ना कि आप इंफॉर्मेशन, सूचना तंत्र को ब्लॉक कर दो, सूचना तंत्र ब्लॉक कर दो। वो व्यक्ति जो बताए उतना ही, एक व्यक्ति बताए उतने सुनो। लेकिन ये तय करने का वक्त है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के आजादी दिलाई, बनाम अंग्रेजों से दोस्ती निभाई, तय करना होगा। ये अब ये चलेगा, इस पर हम अभी बता दे रहे हैं, हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी हम रुक रहे हैं क्योंकि अभी इंस्टेंट खबर है आप तक पहुंचानी थी, अभी हम रुक रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।